बात कर रहे हैं कि भारत और नेपाल के समय आप तस्वीरों में देख भी सकते हैं, नेपाल के प्रधानमंत्री और उनकी धर्मपत्नी दोनों साथ में मौजूद। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा और उनकी धर्मपत्नी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो उस मायादेवी मंदिर की तरफ अग्रसर होते हुए, जहां आपसे कुछ ही लम्हों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विधिवत पूजा अर्चना करेंगे। बुद्ध की धरती, भगवान बुद्ध की धरती लुम्बिनी, जहां उनका भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, नेपाल स्थित ये लुम्बिनी। और आज बहुत ही ख़ास दिन, आज बैसाख बुद्ध पूर्णिमा का दिन, और इस बहुत ही महत्वपूर्ण दिन के मौके पर प्रधानमंत्री वो नेपाल की यात्रा पर हैं। और नेपाल की यात्रा के तहत प्रधानमंत्री, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, लुम्बिनी पहुंचे हुए हैं और यहाँ वो माया देवी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। अब से कुछ ही क्षणों के बाद हम आपको वो तस्वीरें दिखाएंगे। भारत और नेपाल के संबंधों की जब बात आती है तो जैसा कि हमने कहा कि पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक संबंध अपनी जगह हैं, लेकिन जो एक कल्चरल रिलेशन है, जो रिलीजियस रिलेशनशिप है, वो बहुत पुराने संबंध हैं। और सांस्कृतिक संबंधों की बात की जाए तो बेटी और रोटी का संबंध कहा जाता है भारत और नेपाल के बीच में। इन्हीं तमाम तथ्यों को मद्देनज़र रखते हुए आप इन तस्वीरों को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि भारत और नेपाल के संबंध किस तरह से लगातार मजबूत होते जा रहे हैं, आत्मीय होते जा रहे हैं, मधुर होते जा रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री और साथ ही साथ नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा धीरे धीरे वो माया देवी मंदिर की तरफ वो प्रस्थान करते हुए। और जैसा कि हमने कहा कि भारत और नेपाल के बीच में सांस्कृतिक संबंध रहे हैं, आध्यात्मिक संबंध रहे हैं। और भारत, आप जानते हैं कि भगवान बुद्ध का जन्म नेपाल में हुआ, लुम्बिनी में हुआ, लेकिन उनका महापरिनिर्वाण भारत में हुआ। आप समझ सकते हैं कि ये एक ऐसी कड़ी है जो कि भारत और नेपाल को, दोनों ही देशों में बौद्ध धर्मावलंबी हैं, अच्छी खासी तादाद में बौद्ध धर्मावलंबी हैं, भारत में भी हैं, नेपाल में भी हैं। और न सिर्फ इन दोनों देशों में बल्कि बाकी के देशों में भी, दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में जो और भी देश हैं, वहाँ भी अच्छी खासी तादाद में बौद्ध धर्मावलंबी रहते हैं। लेकिन भारत और नेपाल के जो संबंध हैं वो इस लिहाज से और भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ और उनका महापरिनिर्वाण कुशीनगर, जो कि उत्तर प्रदेश में है, वहाँ पे हुआ। और आज हम आपको ये बता दें कि इस कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री लौटते वक्त कुशीनगर भी जाएंगे और वहाँ पे वो पूजा अर्चना करेंगे, महापरिनिर्वाण मंदिर जाकर वहाँ पूजा अर्चना करेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि इस लिहाज से कितने महत्वपूर्ण भारत और नेपाल के संबंध। और इन तस्वीरों में जो वहाँ बौद्ध भिक्षु हैं, आप देख सकते हैं इस माया देवी मंदिर में जो तमाम बौद्ध भिक्षु हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समझाते हुए कि किस तरह से ये चीज़ें हैं, इनका क्या कुछ महत्व है, आध्यात्मिक तौर पर, सांस्कृतिक तौर पर इनके क्या कुछ महत्व हैं, इस बात की जानकारी देते हुए बौद्ध भिक्षु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और उनके साथ साथ उनके पीछे पीछे आप देख सकते हैं नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा, उनकी धर्मपत्नी और बाकी उनके सरकार के लोग इस दौरान लुम्बिनी में मौजूद हैं। हम आपको बता दें, माया देवी मंदिर के बारे में कुछ जानकारी आपको दे दें जो कि आपके लिए, आपकी समझ के लिए बहुत ज़रूरी है। माया देवी मंदिर कहा जाता है कि ये एक बौद्ध धर्म मानने वाले लोगों के लिए आस्था का केंद्र है। जो भी देश और विदेश में जो तमाम बौद्ध धर्मावलंबी हैं, मतावलंबी हैं, वो यहाँ पे आते हैं और उनके लिए एक आस्था का केंद्र है। हो भी क्यों ना, क्योंकि यहाँ पे भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, तो इसलिए ये आस्था का केंद्र है, इसे आस्था का केंद्र माना जाता है। और चूँकि यहाँ की जो बनावट है और चूँकि एक ये विश्व विरासत स्थल है, तो इसलिए यूनेस्को की भी नज़रें इस पर पड़ी और यूनेस्को ने इस माया मंदिर को, माया देवी मंदिर को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसे शामिल कर लिया गया। माया देवी मंदिर को यूनेस्को की विश्व विरासत की सूची में इसे शामिल कर लिया गया है। ये मंदिर, और आप इन तस्वीरों में देखिए, एक पवित्र कुंड है यहाँ पे और एक पवित्र बगीचे, उन बगीचों के ज़रिए आपने देखा प्रधानमंत्री जा रहे थे। पवित्र कुंड और पवित्र बगीचा है इस माया देवी मंदिर के प्रांगण में। और कहा जाता है कि इस साइट पर
समभिप्रेत सर्वत्वज्य समृद्धताम् स्वस्ति पूर्वीपदे भवन्तु स्वस्तिरवस्तु चतुष्पदे स्वस्ति तदतां मार्गे स्वस्ति प्रत्यागते स्वस्तिराप्तो स्वस्तिर्जीवा स्वस्तिर्मार्जनस्ते सर्वत्र स्वस्तिरो मा चैषां पापमागमनं सर्वे सत्त्वा सर्वे प्राणा सर्वे भूताश्च केवलं सर्वे वै सुखिनः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् पापमागमत् यानि भूतानि समागतानि स्थितानि भूमावतवान्तरिक्षे कुर्वन्तु मैत्रीं सततं प्रजासु देवाश्चरात्रो चरन्तु धर्मम् आदौ कल्याणं पर्यवसाने कल्याणं स्वर्थं सुव्यञ्जनं केवलं परिपूर्ण परिशुद्ध परेवदात ब्रह्मचर्य सम्प्रकाशयति स्म आयु वृद्धि यशो वृद्धि वृद्धि विद्या सुखाश्चैव जन धन संतान सप्तवृद्धिर्यस्तु। तो आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं डीडी न्यूज़ के ज़रिए। प्रधानमंत्री नेपाल के लुम्बिनी में मौजूद, और वो इसलिए क्योंकि आज बैसाख बुद्ध पूर्णिमा का दिन है। आज ही के दिन भगवान बुद्ध का जन्म भी हुआ था और आज ही की तारीख में भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण भी हुआ था, और आज ही के दिन उनको ज्ञान और शिक्षा भी उन्हें मिली थी बोधि वृक्ष के नीचे। तो आप समझ सकते हैं कि आज का दिन बहुत ही ख़ास है, और इन्हीं ख़ास चीज़ों को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेपाल के लुम्बिनी में इस वक्त मौजूद हैं, और वहाँ पे पूजा अर्चना का ये कार्यक्रम चल रहा है। तमाम जो बौद्ध भिक्षु हैं, जिन्हें लामा कहा जाता है, वो यहाँ पे प्रधानमंत्री के साथ गुफ्तगू करते हुए, बातचीत करते हुए, और इस वक्त प्रधानमंत्री माया देवी तो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा, जो कि इस वक्त माया देवी मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं। माया देवी मंदिर नेपाल के लुम्बिनी में मौजूद है, और ये वही मंदिर है जहां कहा जाता है कि भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। और यहाँ एक पवित्र कुंड है, जैसा कि आपने देखा भी, पवित्र बगीचा, जिसके ज़रिए प्रधानमंत्री यहाँ तक पहुँचे। और जैसा कि हमने कहा कि इस जगह को जो पुरातात्विक लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है और विश्व विरासत की सूची में इसे शामिल किया गया। बौद्ध आप गुरु को देख सकते हैं, वो प्रधानमंत्री को समझाते हुए कि इस जगह की क्या कुछ अहमियत है, क्या कुछ महत्ता है। प्रधानमंत्री इस दौरान वहाँ पे मौजूद, और तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये प्रधानमंत्री की ये यात्रा काफ़ी महत्वपूर्ण, जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था, ये वही पवित्र कुंड है। आप देख सकते हैं इस पवित्र कुंड को, प्रधानमंत्री वहाँ पहुँचने वाले हैं। और ये पवित्र बगीचा, जिसके ज़रिए प्रधानमंत्री देखा आपने इस मंदिर के अंदर पहुँचे, बहुत ही महत्वपूर्ण ये रखता है बौद्ध धर्मावलंबियों के बीच। ये जगह माया देवी मंदिर बहुत ही ख़ास जगह है। यहाँ पे तमाम जो बौद्ध धर्मावलंबी है, वो यहाँ पे अपने जीवन काल में
उनकी कोशिश रहती है कि वो ज़रूर एक बार जाएं और इस पवित्र स्थल के दर्शन करके, वहाँ इस पवित्र कुंड के दर्शन करके एक बार ज़रूर वो अपने घर वापस आएं। तो आप इस लिहाज से देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री, आप इन तस्वीरों में लाइव देख सकते हैं कि वहाँ पहुँचे हुए हैं और इस पवित्र कुंड के दर्शन करने के लिए वो सीधे वहाँ की तरफ रुख कर रहे हैं। ये एक पवित्र कुंड है और अगर ये कहा जाए तो 2013 की बात है, नवंबर 2013 की बात है। एक खुदाई पुरातत्वविदों की एक टीम आई थी और इस टीम ने इस मंदिर के नीचे खुदाई करके 550 ईसा पूर्व से पहले के एक प्राचीन वृक्ष मंदिर के अवशेषों की खोज की थी। जी हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको दे रहे कि 2013 में एक अंतर्राष्ट्रीय टीम आई थी पुरातत्वविदों की, आर्कियोलॉजिस्ट की, जिन्होंने इस मंदिर के नीचे खुदाई की और उस खुदाई के बाद उन्हें 550 ईसा पूर्व से पहले के एक प्राचीन वृक्ष मंदिर के अवशेषों की उन्होंने खोज की। शोधकर्ताओं ने ये ऐसा अनुमान लगाया कि यह स्थल बौद्ध संरचनाओं का सबसे पहला प्रमाण है, सबसे ऑथेंटिक प्रमाण है और ऐसा माना गया कि गौतम बुद्ध के जीवन का ये सबसे पहला पुरातात्विक साक्ष्य है। गौतम बुद्ध के, भगवान बुद्ध के जीवन के सबसे पहला पुरातात्विक साक्ष्य 2013 में 550 ईसा पूर्व के पहले के एक प्राचीन वृक्ष मंदिर के अवशेष के जरिए इस बात का पता चला। तो आप समझ सकते हैं कि ये जगह जहाँ के प्रधानमंत्री इस वक्त हैं वो कितना महत्वपूर्ण है। गौतम बुद्ध के जीवन के पहला पुरातात्विक साक्ष्य इसी जगह से मिला। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको दे रहे हैं और इस तरह से ये तीर्थस्थल दुनिया का सबसे पहला बौद्ध तीर्थस्थल है। लुम्बिनी का ये तीर्थस्थल दुनिया का सबसे पहला बौद्ध तीर्थस्थल है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है और ऐसा जानकारी है कि ऐसी जानकारी है कि माया देवी का जो ये मंदिर है उसमें सबसे पहले 1896 में जनरल खड़ग शमशेर और डॉक्टर एंटनी फुहेर ने इस स्थान की खोज की थी। 1896 में इस माया देवी मंदिर की सबसे पहले उन्होंने जनरल खड़ग शमशेर और डॉक्टर एंटनी फुहेर ने इसकी खोज की और केशर शमशेर ने 1939 में, कहा जाता है कि माया देवी मंदिर को उन्होंने एक बार फिर से बनाया। हालांकि आप जब इस मंदिर को आज देख पा रहे हैं इन सीधी तस्वीरों के जरिए, डीडी न्यूज़ के जरिए, हम आपको बता दें कि आज जो माया देर हम देख पाते हैं या जो धर्मावलंबी वहाँ जाते हैं, जो तीर्थयात्री वहाँ जाते हैं, वो साल 2003 में तैयार किया गया था और इसे लुम्बिनी डेवलपमेंट ट्रस्ट ने तैयार किया था। तो इस तरह से इसका एक बहुत ही ऐतिहासिक महत्व की ये जगह है और यहाँ पे आप देख सकते हैं तस्वीरों में तमाम पत्रकारों को पोज और फोटो खिंचवाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा। एक बार फिर से लाइव तस्वीरें डीडी न्यूज़ के जरिए। भारत और नेपाल के संबंधों के लिहाज से आज का दिन एक बार फिर से बहुत ही खास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेपाल के लुम्बिनी में और भारत और नेपाल के संबंधों के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण आज का ये दिन। और जैसा कि हम आज सुबह से चर्चा कर रहे हैं कि नेपाल भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ोसी देश है और सदियों से, जी हाँ, सदियों से चले आ रहे भौगोलिक एस्पेक्ट की बात की जाए, ऐतिहासिक एस्पेक्ट की बात की जाए, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों की बात की जाए, हमारी जो नीति रही है विदेश नीति, उसमें नेपाल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, वो एक विशेष महत्व रखता है। और जब हम धार्मिक संबंधों की बात करते हैं तो भारत और नेपाल हिंदू धर्म के साथ साथ बौद्ध धर्म के संबंध में भी एक समान संबंध को साझा करते हैं, इस रिलेशनशिप को शेयर करते हैं, हिंदू धर्म को भी और बौद्ध धर्म को भी। दरअसल जैसा कि हम बता रहे हैं कि इनका जन्म, बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी नेपाल में है और उनका निर्वाण स्थान जो है वो कुशीनगर, जो कि भारत के उत्तर प्रदेश में है, वहाँ स्थित है। और इन संबंधों की अगर आधार की बात की जाए तो साल 1950 में भारत और नेपाल के बीच में एक ट्रीटी हुई थी, एक एग्रीमेंट हुआ था, इंडो नेपाल
फ्रेंडशिप एंड पीस ट्रीटी, और ये दोनों ही देशों के बीच जो संबंध हैं, जिस संबंधों को आज हम देख पा रहे हैं, जिस गर्माहट को हम और आप महसूस कर पा रहे हैं, ये उस संबंधों की बिसात है, उसकी नींव ये ट्रीटी कहीं ना कहीं है। और न सिर्फ दक्षिण बल्कि पूरे इस महाद्वीप में दोनों ही देशों के बीच बहुत ही दोस्ताना संबंध हैं और रणनीतिक संबंध भी हैं। सांस्कृतिक और धार्मिक क्षेत्र के लिहाज से, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि दो प्रमुख धर्म, हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म के लिहाज से इसके विकास और इसके आसपास एक सांस्कृतिक इतिहास भारत और नेपाल साझा करते हैं। और जैसा कि हमने कहा कि